मैथ के चैप्टर 3 से पूछा जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी पक्का है। सवाल ये है, पूछा है कि बताइए अगर हमारे पास दो समीकरण है, ये समीकरण और ये समीकरण, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर इनके अद्वितीय हल मिलेंगे कि अनंत हल मिलेंगे या फिर कोई हल नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमको पता होना चाहिए वो ये बात ये है कि सर जी, अगर दो रेखाएं, ठीक है, अगर दो रेखाएं आपस में समपाती होती हैं तो उनके अनंत हल होते हैं। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका अद्वितीय एक हल होता है। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल लेते हैं। फिर अगर इन तीनों का अनुपात बराबर आ गया तो रेखाएं समपाती हैं। समपाती हैं मतलब कि अनंत हल हैं। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में दोनों का अनुपात बराबर आ गया, ये बराबर नहीं आया, इसका मतलब सर जी समांतर है, समांतर में कोई हल नहीं है। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में ही सर जी इनका अनुपात बराबर ना आए तो बोलेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात इसका एक हल होगा। ठीक है, तो जो सवाल दिया है इस सवाल को हम रेखा के व्यापक रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे। अब अनुपात निकालेंगे, तो अगर हम a1/a2 का मान निकाले तो a1 का मान हो जाएगा 2 और फिर a2 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा सर जी 1/2। ठीक है, फिर अगर हम b1/b2 का मान निकाले, इसका मान कितना आ जाएगा सर जी 3, है ना, हो जाएगा 3 और बटे में कितना, b2 का मान 6, कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब लास्ट में अगर हम c1/c2 का मान निकाले तब कितना आएगा सर जी, माइनस में 5 अपॉन कितना, कितना आएगा, कितना आएगा, ये 1/3 आ गया। तो क्या इक्वल है सर जी, a1/a2 है ना, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में तो इक्वल है लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है, अर्थात रेखाएं समांतर हैं। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अब एक ऐसा ही सेम सवाल देंगे हम सबको सॉल्व करने के लिए। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर अभी सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा।